सैकड़ों दफ़ा मैं कह चुका हूँ वीडियोज़ में कि जन्नात ट्रांसफ़र नहीं होती। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। जी, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, आज का जो वजीफ़ा है वो बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा है और परी पर मुश्तमिल है। बहुत सारी मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं और लोग मुझे ये कहते हैं कि जी परी का वजीफ़ा कराएं, परी का भी वजीफ़ा कराएं। जी हाँ, गुज़िश्ता जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त परी हाजिर करने का अमल था, लेकिन हमारी कौम जो ये चाहती है कि उन्हें पकी पकाई खीर मिल जाए और वो पकी पकाई खीर उनके मुंह में डल जाए और उन्हें चिबाने भी ना पड़े। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी कौम के साथ, हमारे लोगों के साथ। और ये लोग कहते हैं कि बस हमें मेहनत ना करनी पड़े और बस इसी तरह। और मैं बारहा दफ़ा सैकड़ों दफ़ा मैं कह चुका हूँ वीडियोज़ में कि जन्नात ट्रांसफ़र नहीं होती। रूए ज़मीन पे कोई ऐसा शख्स, यानी कोई आदमी, कोई औरत ऐसी नहीं जो आपको परी ट्रांसफ़र कर दे, जन्नात ट्रांसफ़र कर दे। कि यानी मैंने खुद अगर मेहनत की हुई है, इतनी मुसीबतें झेली हैं, इतने मामलात करते हुए मैंने अमलियात किए हैं, अगर मैंने कोई चीज़ पकड़ी है, जन्नात वगैरह पकड़ी है, तो वो मैं कैसे किसी को बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र कर दूँ। पहली बात है कि ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती। मैं आपको बार बार ये तलकीन करता हूँ, मुझे बार बार फ़ोन आते हैं जी परी ट्रांसफ़र कर दें, परी ट्रांसफ़र कर दें। परी ट्रांसफ़र चक्कर में यूट्यूब पे लूटने वाले बिग स्कैमर बैठे हैं कि वो आपको परी का लालच दे के आपसे लाख रुपया बटोर लेते हैं और फिर आपको व्हाट्सएप पे आपको ब्लॉक कर देते हैं। लिहाजा ये आज का पैगाम था आप लोगों के लिए। परी का जो मुख्तसर मैंने वजीफे अपलोड किए, बस लोग चाहते हैं कि बस परी आ जाए। परी इस तरह नहीं आएगी, मेहनत के बगैर नहीं आएगी। आज भी जो परी है, आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ लिया होगा, सूरा फातिहा और अनार का दरख्त। जी हाँ, बिल्कुल, सूरा फातिहा, पानी और अनार का दरख्त। अब ये चिल्ला उस लोगों के लिए कारआमद है जो लोगों को इतना पता है कि उनके सहन बड़ा है और वहां पे अनार का दरख्त है, या ऐसी जगह पे अनार का दरख्त मौजूद है जहां पर वो पैदल 1 मिनट की दूरी, 2 मिनट की या 5 मिनट की दूरी पे अगर जाते हैं, तो ये आज का जो चिल्ला है उनके लिए है। सूरा फातिहा से रिलेटेड है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आते हैं अमल की तरफ। इस अमल की तैयारी में कोई जमाली जल्दी परहेज कोई ख़ास नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, जो पानी पे आपने सूरा फातिहा को दम करना है, वो पानी आप अपनी मस्जिद, मुतलका मोहल्ले की मस्जिद है, वहाँ से पानी मंगवा लें और पानी वो एक गिलास भर के, बिल्कुल इस तरह आप पानी लें, पानी में गिलास भर के अपने सामने रखें और किबला जानब अपना मुँह कर लें और दुरूद शरीफ 11 मरतबा, 21 मरतबा, 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने सूरा फातिहा 141 दफ़ा पढ़नी है। कितनी दफ़ा पढ़नी है? 141 मरतबा सूरा फातिहा पढ़ के फिर दुरूद शरीफ पढ़ के आपने उस पानी पे फूंक मार देनी। फूंक मारने के बाद आप खामोशी से, ना तो किसी से बोलेंगे ना चालेंगे, आप खामोशी से उस दरख्त के पास पहुंच गए, अनार के पास, और वो पानी उसकी जड़ में फेंक दिया। जड़ में फेंकने के बाद आप खामोशी से बगैर पलटे, यानी किसी को देखे, जैसे ही आपने पानी अनार के दरख्त में वो फेंका और आपने उसी वक्त टर्न हुए पीछे और अपनी घर की जानिब चल पड़े या अपने कमरे की जानिब चल पड़े और जाकर आप सो जाएं। ये बड़ा मुख्तसर सा वजीफ़ा है, देखने को मुख्तसर सा है, सुनने को मुख्तसर है, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। अब उसमें यह है कि आपका नाम, ये भी एक दूसरा कुलिया तो मैं बयान कर दूं कि 141 दफ़ा मैंने सूरा फातिहा का कहा है। एक इसमें यह भी कुलिया है कि अपना और अपनी माँ के नाम के अदाद, जो से अदाद कमरी, वो जमा कर लें, जितने बने तो वो उतनी मरतबा आपने उस पानी पे पढ़नी है सूरा फातिहा, फिर भी काम आपका हो जाएगा। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि पानी तो फेंक दिया अनार की जड़ में, परी कैसे आएगी? जी हाँ, बड़ा अहम सवाल है, मैं इसका जवाब आपको देता हूं कि उसमें परी ये नहीं होगा कि आपकी वो दरख्त के पास वो इंतजार करेगी, नहीं, आपने ये अमल जारी रखना है। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन इसको जारी रखेंगे। इन्हीं दिनों में परी किसी भी तरीके से या तो आपके कमरे में सलाम आकर लेगी, और बहुत खूबसूरत परी होती है, नाम मैं नहीं बता सकता उसका क्योंकि वो नाम के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन परी होगी जो ज़ात जन्नात से रिलेटेड है। खैर, वो परी किसी भी तरीके से आपको खुद अप्रोच करेगी,
सोए पड़े में उठाएगी आपको आकर, या फिर आप जाग रहे हैं तो वो आपके कमरे में आपसे सलाम लेगी, और सलाम लेने के बाद आप उसे बड़े प्यार से मोहब्बत से बिठा के कहें कि आप बैठें और मुझे अपने आने का तरीका बता दें। जी हाँ, बिल्कुल, ये कोई भी जनात जो है वो वादे की पक्की होती है। हज़ारों साल पहले भी यही बात थी कि जो लोग इल्म अमलियात करते थे, वजीफे करते थे, जनात आई, जनात ने वादा किया और उस वादे पे जनात पैरा अमल होती है। और जो हज़रत आदम है वो अपने वादों से फिरने में काबिलियत रखता है। बहरहाल जनात नहीं, जनात जो आपसे वादा करके जाएगी, जो तरीका आपको बताएगी कि मैं इस तरीके से आऊँगी और इस तरीके से जाऊँगी, वो आप हिफज कर लें, याद कर लें। ओके, आप परी को भेज दें। जब भी आप दुनिया का कोई भी काम लेना चाहेंगे, आप उसे बुलाएं और उससे मशवरा करें कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल जी, वो मदद करेगी आपकी। आप प्यार मोहब्बत के, लड़ाई झगड़े के, दुश्मनीदारी के बेशुमार उस परी से काम ले सकते हैं, लेकिन नाजायज़ काम कोई नहीं आप ले सकते, क्योंकि इसका ताल्लुक सूरह फातिहा से है। और सूरह फातिहा से जब वो आएगी तो इसका मतलब है वो एक नेक परी होगी, वो गलत बात को पसंद बिल्कुल नहीं करेगी। अगर आप उसे नजायज़ काम का कहेंगे तो वो आपसे नाराज़ होकर चली जाएगी और दोबारा वो कभी भी आपके पास नहीं आएगी। यहाँ पे मैं बात ये आपको बार बार तलकीन कर रहा हूँ, खुदारा मेहनत कर लें, आप खुद मेहनत कर लें, और इस मेहनत में मैं आपकी मामनत करूँगा। मामनत का मैं बेशुमार वीडियोस में कह चुका हूँ कि हाँ, मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। आपको टीचिंग बाकायदा इसकी क्लास व्हाट्सएप के जरिए ही मैं दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में दे रहा हूँ। आप लोग अगर मेरे शागिर्द डलते हैं तो पूरी रहनुमाई, और रहनुमाई के साथ सबसे पहली बात है कि मैं बाकायदा फीस चार्ज करता हूँ। अपनी अमलियात जो मैं आपको ट्रेनिंग, मैंने आपके साथ मगजमारी करनी है, आपको ट्रेनिंग देनी है, उसकी मैं फीस चार्ज करता हूँ। बहुत सारी वीडियो में मैं कह चुका हूँ। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, मेरे शागिर्द बन सकते हैं। मैं ये सलाहियत रखता हूँ कि मैं आपको अमलियात के मुताल्लिक़ पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ और आपको ट्रेनिंग भी दे सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने मुझ पे बिलीव किया है वो मेरे शागिर्द हैं, पिछले 3-4 माह से शागिर्द हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अमलियात पे वर्किंग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 में इंशाल्लाह हम जो असल आमिल हैं, जायज़ काम करने वाले बजरिया जन्नात के, वो इंशाल्लाह 2024 में हम डिस्क्लोज भी करेंगे इंशाल्लाह, और हम आपको बताएंगे कि हमने बेहतरीन असल आमल तैयार किए हैं। तो लिहाजा आज की जो वीडियो है वो आप लोगों की इसलिए अहम है कि ये बड़ा आसान सा है, लेकिन वही लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं जिन लोगों के घर में अनार का दरख्त लगा हुआ है या उसकी अप्रोच में है। और इसमें ये ज़रूरी है कि जब आप अनार की जड़ में पानी फेंकने जाएं तो आप किसी से बोले नहीं। आप रात को भी कर सकते हैं, जब सब घर वाले सो गए हैं उस वक़्त कर सकते हैं। ये आप वजीफ़ा दिन में भी कर सकते हैं। अगर आप तनहा हैं, बिल्कुल तनहा हैं, तो जनाब आपके सहन में वो अनार का दरख्त लगा हुआ है तो आपके लिए बड़ा कारआमद है। और ये जो वजीफ़ा दिन में भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं। ये इसमें काफ़ी आसानी है। ये सूरह फातिहा से रिलेटेड है और अनार के दरख्त से रिलेटेड है। आप कोशिश करके देख लें। मज़ीद अगर आप मुझसे मालूमात लेना चाहेंगे तो उसमें मैं अपने शागिर्दों की जो रहनुमाई करता हूँ उनको मैं अपनी तरफ से तस्कीर जन्नात की एक लोहे हमजाद बना कर देता हूँ। वो लोहे हमजाद के ज़रिए आप जन्नात को 100% अपने सामने हाजिर कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बड़े बड़े अजीब लोग भी आ जाते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। बाकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये नंबर मेरा ही है जो स्क्रीन पे चल रहा है। इंशाल्लाह आइंदा जो नई वीडियो आएगी उस वक्त तक के लिए डॉक्टर रूमी शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।